जय हिंद दोस्तों, मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। एसबीआई का एग्ज़ाम अब कुछ दिन रह गया है, तो मैंने सोचा एक इम्पोर्टेंट सा वीडियो बना दूँ। मैंने लाइव सेशन लिया था 2-3 दिन पहले, तो उससे काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनकी बातों से लगा कि उनके दिमाग में आईबीपीएस क्लर्क का जो कट ऑफ 2022 प्री का कट ऑफ है वो उनके दिमाग पे हावी है, और इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट आने के बाद भी आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें। सो जो इस साल का उड़ीसा का 87.5 था आईबीपीएस क्लर्क प्री का कट ऑफ, एमपी का 85 था, ओबीसी का भी वही है, पंजाब का 83.25 था, राजस्थान का 86.25 था, यूपी का 84 था, उत्तराखंड का 89.5 तक गया था। ठीक है, तो इतना हाई कट ऑफ और भी वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, केरला, ये सारे स्टेट में एबव 80 कट ऑफ है आईबीपीएस क्लर्क का। 2022 प्री की बात कर रहा हूँ। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो एसबीआई जे के अटेम्प्ट पे कुछ एस्पिरेंट्स का मैं देख रहा हूँ कि वो लोग इस कट ऑफ को ध्यान में रखकर एसबीआई जे का कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80s में ही जाएगा। तो मेरा मानना है कि एसबीआई जे का जो कट ऑफ 80s में जाएगा वो एचपी हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, 55 वैकेंसीज़ है, पंजाब में 130 वैकेंसीज़ है, वहाँ हो सकता है, और आई थिंक उत्तराखंड 120 वैकेंसीज़ है, वहाँ पॉसिबल है, छत्तीसगढ़ 92 वैकेंसीज़ है, वहाँ पॉसिबल है कि आपका 80+ कट ऑफ हो। हरियाणा हरियाणा में 5 वैकेंसीज़ है, वहाँ पे आपका 80+ कट ऑफ पॉसिबल है। और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपका जो कट ऑफ है वो 80 बिलो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है एसबीआई जे के केस में। कारण यह है कि एसबीआई जे का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप मान सकते हो, और नॉर्मलाइजेशन भी एसबीआई जे में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर एसबीआई जे का देख रहे हैं तो आपको ये आईबीपीएस के कट ऑफ काफ़ी हाई लग रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर जो एस्पिरेंट्स थे वो उतने स्मार्ट नहीं थे और इस साल काफ़ी स्मार्ट एस्पिरेंट्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर भी एस्पिरेंट्स स्मार्ट थे, इस साल भी स्मार्ट है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि आपको एसबीआई जे का पेपर पहले हो गया था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था। ठीक है, क्लर्कियल लेवल का ही पेपर होगा बट थोड़ा मॉडरेट की ओर जाएगा, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस स्किप करने पड़ेंगे, स्पेशली रीजनिंग एंड क्वांट के सेक्शन में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश भी लेंदी हो सकता है, तो आपके थोड़े कम अटैम्प्ट पे भी आप, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, कुछ पिचों पे अच्छा हाई स्कोरिंग पिच होते हैं, कहीं कहीं पे बैटिंग करना मुश्किल होता है। तो ये तो जो 12 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं परसों, उन्हीं से बाकी 19, 20 और 25 वालों को तो एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि सारे बिग चैनल्स जो है वो आपका एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू वगैरह लेकर सेफ अटैम्प्ट वगैरह दे देंगे। लेकिन 12 तारीख वालों के लिए बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप अगर तुरंत पेपर को एनालाइज करना डिफ़िकल्ट लगे तो आप 70s में भी मार्क्स लाकर आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ दिमाग में होगा तो आप 90+ अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे और उसमें आपका एक्यूरेसी चला जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में फिर 12 तारीख वाले बोलेंगे कि सर 19 वालों का हो गया, 20 वालों का हो गया, 12 तारीख वालों का बहुत लॉस हुआ। ठीक है, तो ओवर अटैम्प्ट मत करना। 19, 20, 25 वालों को तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है, लेकिन 12 वाले को खुद जज करना है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है तो आपका 80 अटैम्प्ट पे भी 70s में मार्क्स आया, 60s में भी मार्क्स, 60s में 65 एबव पे भी आपका प्री क्लियर हो सकता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अदर कैटेगरीज में थोड़ा बहुत जो लास्ट ईयर का डिफरेंस था वो आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पेपर इजी आया तो फिर आपको ये कट ऑफ 80s में और भी स्टेटों में जा सकता है। मैंने आपको रफली बता दिया कि हर स्टेट में 80s का कट ऑफ आप मान के ना चले। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। और नॉर्मलाइजेशन भी आईबीपीएस क्लर्क में क्या हुआ, जो 76, 77 अटैम्प्ट किए हैं उनको भी 80, 81 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ा है आईबीपीएस क्लर्क में। एसबीआई जे में शायद ऐसा ना हो, वो एवरेज मार्किंग पे नॉर्मलाइजेशन करे। उस केस में क्या होगा कि आपका कुछ लोगों का कट ऑफ जब आएगा, मार्क्स आएगा, तो आपका जो रॉ स्कोर है उससे कुछ मार्क्स कम हो सकता है और कुछ लोगों का कुछ मार्क्स बढ़ सकता है। एवरेज शिफ्ट जो होगा, टोटल 16 शिफ्ट है। ठीक है, तो एवरेज शिफ्ट जो होगा उसको अगर रेफरेंस लिया तो जो इजी शिफ्ट है उनके मार्क्स कुछ कम हो जाएंगे, और अगर इजी शिफ्ट का रेफरेंस लिया तो सभी के मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आईबीपीएस क्लर्क में मुझे लग रहा है इजी शिफ्ट का रेफरेंस लेकर सभी का मार्क्स बढ़ाया गया था,
इस वजह से कट ऑफ इतना हाई था, जो कि SBI जे के केस में नहीं होगा। तो एक्यूरेसी मेंटेन रखें, ठीक है। एक आप अगर एक्यूरेसी नहीं मेंटेन रख रहे हैं तो जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के में कैसे एक नो बॉल कितना नुकसान कर सकता है। आप इंडिया पाकिस्तान मैच में देख सकते हो, एक नो बॉल से पाकिस्तान हार गई थी। तो कुछ वैसा आप एक अगर तुक्का मार के आते हो तो एक तरह से आप नो बॉल फेंक रहे हो और अपना जो दूसरा कंपटीटर आपके अगल बगल बैठा है उनको एडवांटेज दे रहे हो कि भाई तू क्लियर कर ले, मैं तो आउट हूँ। तो यही समझाना था। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अपना फीडबैक देना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।